सबसे पहले मैं रायपुर की बात करना चाहता हूं, स्टेट कैपिटल की बात करना चाहता हूं। रायपुर से मीनल चौबे 22,000 वोटों से आगे चल रही हैं। बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 22,000 वोटों से आगे चल रही हैं मीनल चौबे। दीप्ति दुबे से आगे चल रही हैं प्रमोद दुबे की पत्नी। दीप्ति दुबे कांग्रेस से मैदान में थी और मीनल चौबे को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था। बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रही हैं। कौन? रायपुर से बीजेपी की प्रत्याशी मीनल चौबे। और दूसरी सीट में किसकी बात करूंगा? दुर्ग की बात करूंगा। दुर्ग से बीजेपी उम्मीदवार 25,000 वोटों से आगे चल रही हैं। 25,000 वोटों से। दुर्ग का विश्लेषण मैंने आपको सुनाया था, तिवारी जी बैठे हुए हैं, इन्होंने बताया था कि एक तरफा चुनाव है जो अब नतीजों में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। रायपुर 22,000 वोट, दुर्ग 25,000 वोटों से दुर्ग की प्रत्याशी आगे चल रही हैं। जगदलपुर चलते हैं। जगदलपुर की क्या पिक्चर है, जगदलपुर की क्या तस्वीर है, ये मैं आपको बता देता हूं। जगदलपुर के प्रत्याशी बीजेपी के संजय पांडे 3,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 3,000 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी संजय पांडे आगे चल रहे हैं। इसके बाद किधर बढ़ते हैं हम? रायगढ़ आना चाहता हूं मैं। और रायगढ़ में बीजेपी के प्रत्याशी जीवर्धन चौहान 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, 11 बजे सुबह से लेकर अब तक जो रुझान आए हैं अब वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। लगातार मेरे सहयोगी ग्राफिक्स के जरिए, स्क्रीन के जरिए और टेबल के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन से पार्टी को बढ़त मिल रही है। और रायगढ़ में जिस तरह से ओपी चौधरी वर्सेस मेयर का चुनाव था, जैसा कि रायगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि रायगढ़ में बहुत बड़ी जीत की ओर बीजेपी बढ़ गई है। और अब आगे बढ़ते हैं कोरबा से बीजेपी उम्मीदवार संजू देवी हैं। संजू देवी कितने हजार वोटों से आगे हैं? संजू देवी 11,000 माफी चाहता हूं 11,000 तब था जब यह प्रिंट निकल रहा था। 22,000 वोटों से कोरबा की बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। कौन? संजू देवी 22,000 वोटों से आगे हैं। इसके साथ ही मैं अंबिकापुर चलूंगा, क्योंकि शुरुआती रुझानों में यह पता चला था कि अंबिकापुर में अजय तिर्की कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वहां अंबिकापुर से मंजूषा भगत 6,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आगे चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि आपको मैं 6 नगर निगम के आंकड़े बता चुका हूं, 6 नगर निगम का फिगर बता चुका हूं कि 6 के 6 नगर निगम में आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा राजनांदगांव का क्या आंकड़ा है यह भी मैं आपको बता देता हूं। राजनांदगांव में सबसे ज्यादा 29,000 वोटों से आगे चल रहे हैं मधुसूदन यादव। 29,000 वोटों से आगे चल रहे हैं राजनांदगांव के मधुसूदन यादव। ये 7 नगर निगम का आंकड़ा मैंने आपको बता दिया है। क्या पूरा नगर निगम का आंकड़ा मेरे पास लेकर आएंगे अंशुल? अगर आपके पास है तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन 7 नगर निगम का ये जो बिग पिक्चर था 11 बजे तक का, एक बड़ी तस्वीर थी, वो मैंने आपको बता दिया। मीनल चौबे को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्या खबर आ रही है? मीनल चौबे को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। और खबर आ रही है कि वो 28,000 से अब आगे चल रही हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसलिए मुझे लगता है कि एक बार पुरंदर मिश्रा, जो कि रायपुर के ही विधायक हैं, रायपुर उत्तर के विधायक हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेना जरूरी हो जाता है। पुरंदर जी, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि आप एक तरफा नगर सरकार की ओर जीत दर्ज करा रहे हैं। पुरंदर मिश्रा जी, देखिए 8 तारीख को जब दिल्ली का रिजल्ट आया था तो उसी दिन समझ में आ गया था कि कांग्रेस पार्टी सफाचट हो जाएगी और उनको अब तो चले जाना चाहिए गंगा स्नान के लिए, कुंभ स्नान के लिए, क्योंकि नहीं गया इसलिए रिजल्ट भी उल्टा आ रहा है। तो धर्म को मानने वाले, सनातन को अपमान करने वाले को यही नगर निगम चुनाव में भी धर्म ले आते हैं आप लोग, मतलब बिना धर्म के बात करते नहीं हो सकती और राजनीति के बिना धर्म भी नहीं हो सकती। तो धर्म जरूरी है और सनातन जरूरी है। और सनातन की आस्था और बड़े लोगों का जिस तरह से कांग्रेस हर समय बेइज्जती करने लगी है, दुराचार करने लगी, अनाचार करने लगी, उसका रिजल्ट है। और आने वाले समय में मैं तो प्रार्थना करता हूँ कांग्रेस वाले सब हिमालय चले जाएं, अब थोड़ा सा तपो पूजा पाठ करके अपना चरित्र और
सबको ठीक कर। सरकार आपकी है, हवाई जहाज बुक कर दीजिएगा, पैसा बहुत है आपके पास। ठीक है।